मुस्लिम को सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौहरी आप देख रहे हैं कड़वा सच साजिद गौहरी के साथ। नाज़रीन आज बात करेंगे हम पास्टर विक्की के हवाले से जो कि जुडिशल कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। आपको याद है कि उनका एक केस चल रहा है जो सत्याना रोड पर चर्च है उनका प्रेस्बिटेरियन चर्च, और उस हवाले से उनको 2 बार कोर्ट में लाया गया, फिर उसके बाद उनको अब जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इस बात के लिए कि हम जेल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई मिलने गया है जेल में उनको, और वो साहबका मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान जे सालक साहब, उनकी सुप्रिटेंडेंट से बातचीत हुई, जेल सुप्रिटेंडेंट जो कि फैसलाबाद जेल में, उनसे जब बातचीत हुई तो वो उनका नाम सुनकर कहते कि जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आइए आप ज़रूर आके मिल सकते हैं। जब पास्टर विक्की को जेल में डाला गया तो सबसे पहले ही जे सादिक साहब जो कि साबका मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने जाकर जेल में, फैसलाबाद जेल में जहां पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ वहां पर 2 फैसलाबाद से ही नुमाइंदे थे और एक मैं क्रिश्चियन जर्नलिस्ट के हवाले से फैसलाबाद में था वहाँ पर। और मैं वहाँ पर फैसलाबाद में जब उन्होंने सारी एक्टिविटी शुरू की हुई थी 2 दिन से जी सालक साहब ने, और मैं उनके साथ ही था। उन्होंने प्रेस क्लब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने जब पास्टर विक्की का पता चला कि वो जेल में चले गए हैं तो वहाँ पर हम गए, और मेरा ख़्याल है कि पहले जिस दिन वो जेल में मुंतकिल किए गए पास्टर विक्की, और पहला जो सियासी शख्सियत थी, पहला जो बंदा था वो जे सालक था, जो कि बड़े ही प्रोटोकॉल से जेल में गए। वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट जेल ने और वहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बड़ा उनको वेलकम किया, उनकी मिसेस को। और वहाँ पर जब पास्टर विक्की के साथ मुलाकात हुई, और मैंने इस केस के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ये काफ़ी देर से चल रहा था केस, और मेरी पहली मुलाकात थी। और मैंने जब पास्टर विक्की को वहाँ पर देखा जाकर जे सालक साहब के साथ, और मुझे कुछ और ही वो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो यही है कि पास्टर विक्की जो हैं उनको बाज़याब करवाया जाए, उनको रिहाई दिलवाई जाए, जिसमें मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक और बहुत सारे वकला हज़रात, अकमल भट्टी साहब और भी जो पास्टर साहिबान हैं, और जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जर्नलिस्ट सलीम इकबाल साहब वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने जाकर वहाँ पर कोर्ट में भी हायरिंग जब हुई, उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर। और वो मैं जो वीडियो देखता रहा तो उस दिन जब मुझे जेल में मुलाकात का मौका मिला पास्टर विक्की के साथ, और वहाँ पर और जे सालक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मिसेस भी वहाँ पर मौजूद थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। और पहले वो सियासतदान होंगे जो पहले ही दिन उनसे मुलाकात करने के, और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पर था उनके साथ, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट। और मेरा ख़्याल है कि पास्टर विक्की साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे रिहाई दिलवाएँ, मैं बस जिस वजह से मुझे जो है अंदर कर दिया गया है वो क्या केस है मुझे नहीं पता। और फिर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आपके ऊपर जो एफआईआर की गई है उसमें जो है कोई ऐसी जो दफ़ा नहीं लगाई गई जिससे आप जो हैं बाहर नहीं निकल सकते। और पास्टर विक्की साहब ने जब ये सुना कि ठीक है मैं मेरे ऊपर जो एफआईआर में दफ़ा लगाई गई वो जो है उसके ऐसी कोई इतने ख़तरे वाली बात नहीं, सारी जो कौम है वो उनके साथ शाना बेशाना खड़ी है। लेकिन जे सालक साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने फिर उनको तसल्ली भी दी और जेल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने जो यहाँ पर आके मुलाकात की है, ये पास्टर विक्की के साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया जे सालक साहब का। उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि मुझे जो है ना रिहाई दिलवाएँ और मुझे बाइज़्ज़त बरी करवाएँ।
और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने खुद साख्ता फायर करवाया खुद से, और इस तरह की 2-3 वजूहात जो बताई जा रही थी। लेकिन बार-बार मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तौहीन मज़हब के हवाले से, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो शायद यही चाह रहे हैं कि हमें जो है जल्दी से इन केसों के साथ बाहर भेजा जाए। तो इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हम यहाँ पर हिजरत करके नहीं आए, हमें यहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता। क्योंकि हमारी आबा-ओ-अजदाद, हमारे बड़े यहाँ पर ही पैदा हुए, दफ़न किए गए, हम भी यहीं पर रहेंगे। और ऐसे वाक़यात के बाद अगर हम समझते हैं कि शायद हम बाहर चले जाएँगे, तो ये अफ़सोसनाक बात है। और जे सालक साहब का उन्होंने विक्की साहब जो पास्टर विक्की हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज़ कुछ करें और मुझे जो है बाहर निकलवाएँ। और उनके साथ जो है 2 बंदे और भी हैं, एक 13 साल का लड़का है, वो भी जेल में है, लेकिन वो बच्चों की जेल में उसको डाला गया क्योंकि उसकी उम्र 13 साल है। और एक और जो साथ उनके शख्स हैं, वो जो मुझे नाम याद नहीं, वो भी उनके साथ हैं उसी जेल के अंदर। और मेरा ख़्याल है कि हमारी पूरी कौम को जो है दुआओं में याद रखने की ज़रूरत है। और बाकी जो तफ़सील है, वो ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरीके से क्योंकि जिस तरह सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा कि वो जो है ना बाहर आ जाएँ, ताकि जो केस उन पर लगाया गया है, वो कानून के मुताबिक हो और उसका फ़ैसला कानून की जो अदालत है, कोर्ट है, वो ही करे। तो जो भी मामलात हों, वो जल्द ही तकमील की तरफ आएँ और उनको रिहाई मिले। मैं दोबारा जे सालक साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे एज़ अ जर्नलिस्ट अपने साथ वहाँ पर जेल के अंदर लेके गए और वहाँ पर मुलाकात करवाई। फैसलाबाद जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी ऑनर बख्शी जे सालक साहब को और हमें, ताकि हम वहाँ पर पास्टर विक्की से मुलाकात कर सकें। मेरा ख़्याल है कि हम पहले जो लोग थे जो वहाँ पर जेल में उनसे मुलाकात की गई, और मुलाकात में कुछ और ही हमें रंग नज़र आया। इत्तेफाक ये हुआ कि वो विक्की की अपना पास्टर विक्की की अपना जो तारीख थी, तो हम जब तारीख पर पता किया कि तारीख है, तो पता चला कि वो तारीख कोर्ट की तारीख थी, यानी उनकी वो जो उनकी अपने कोर्ट की तारीख थी, मजिस्ट्रेट के पास पेश होना था, लेकिन पेश नहीं किया और उन्हें जुडिशियल कर दिया, यानी जेल भेज दिया। तो फिर हमने जो जेल के लिए हमने जब एक तो हमने यानी सुप्रीडेंट जेल जो था वो मैंने फ़ोन किया, जब तो उन्हें जब मेरा नाम सुना तो वो कहीं मेरा पुराना यानी प्यार करने वाला था, तो उसने कहा जी आप आ जाए। हम जब वो गए तो फिर मुझे कहने लगे कि आप किससे मिलना चाहेंगे। मैंने कहा कि मैंने अपना पास्टर विक्की को मिलना है। तो वो पास्टर विक्की को लेकर आए। तो पास्टर विक्की ने मुझे देखने के बाद यकीन जाने कि वो जो मतलब एक पुराना विक्की था, वो विक्की पास्टर विक्की वो नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि यानी एक बिल्कुल हशाश बशाश बिल्कुल, यानी मतलब मेरी भी हैरान थी, क्योंकि हमारे सबके ज़हनों में था ना कि पता नहीं व्हील चेयर पे लेके आएंगे उसको। तो हमारे साथ जो सो वो आप लोगों के साथ कौन कौन गए थे? हमारे साथ एक पास यानी फैसलाबाद से पास्टर रियाज सलास थे, और हमारे रिजवान साहब थे, एक वहाँ के रहने वाले, वहाँ के रहने, और एक हमारे साथ जो अपना साजिद अपना वालिद साहब थे, वो एक बड़े अच्छे मसीहों में एक अच्छे एंकर हैं, वो थे साथ। तो क्योंकि वो आपके साथ ऑलरेडी वो दौरे में थे, तो फिर आप लोगों के साथ ही तो साथ ही गए। तो वो ट्रीटमेंट आपकी कैसी थी? वो वहाँ के जेल में आपको किस तरीके से उन्होंने वो तो वेलकम, वो तो जेल का जो सुप्रीडेंट था वो मेरे पुराना प्यार करने वाला, और वो वजह ये थी कि आप इतने अरसे से काम करते वो लोग उस वक्त वो लोग कॉलेजों में पढ़ते थे जो आज ऑफिसर लगे हुए हैं। सालिक साहब का नाम और अभी तक जो इज्जत और जो ओहदा जो उन्होंने जो काम कर चुके, ये अभी भी पुलिस ऑफिसर खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी सीटों से, कोई शक नहीं। बहुत सालिक साहब सर जी आपको हम प्यार बड़ा करते हैं, बहुत प्यार मिला है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि नाम सुन के उन्होंने अंदर बुलाया। हाँ, अंदर बुलाया। और मेरा ख्याल आप लोग ही मिलने गए अभी जेल में। बल्कि मेरी क्या ख्याल था कि मतलब कि शायद बड़ा मजदूर होगा, लेकिन
क्योंकि ऐसे बता रहे थे ना, ऐसे बोर्ड मारा है। अच्छा, जो एक न्यूज़ें वायरल हो रही है, नहीं, आप लोगों ने उसके बरक्स उसको पाया कि वो सेहतमंद, खुदावन का शुक्र है। शुक्र है खुदावन का, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यानी हशाश बशाश और मेरे कान में कुछ बातें कह रहा था जो कि मैं समझ रहा था कि मुझे बहुत, क्योंकि वो मुझे पहले से वो मुझे बड़ी अच्छी तरह पसंद और अब जो केस है उसकी जमानत वगैरह का वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कि मेरी इससे सुप्रीम जेल के अलावा यानी जो मेरी सीपीओ से बात हुई है, जो हमारे सीपीओ थे उस्मान साहब थे, लेकिन वो इस्लामाबाद आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो जो उनके असिस्टेंट थे वो अपना शहजाद लियाना साहब जो थे, वो उनके जो है वो उन्होंने मेरे से जब मीटिंग की उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपस में हम डिस्कशन की, तो दोनों के हम ख्याल जो चीज़ें थी उस पर हमने बड़ी तवज्जो दी। इसमें इनका भी केस आया, उसमें चढ़ा वाले का केस भी आया, तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छी नताइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात है, केस उसके ऊपर कौन सा दावा है वो? आमद अपना ये 95C नहीं है। अच्छा, तो ये है कि पास्टर विकी के ऊपर 95C का पर्चा नहीं है, तो ये आप लोग को हम क्लियर कर दें, क्योंकि सालिक साहब की खुद मुलाकात भी हुई है और वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट और जो है उन सबसे बात भी हो गई सालिक साहब की, तो ये परेशान भी हो रहा था ना, कौन से मेरे ऊपर। हाँ, उनको पास्टर विकी को खुद भी नहीं, उनको नहीं पता था, उसके वकीलों ने नहीं बताया, वकीलों ने नहीं शायद बताया। वकीलों को भी नहीं पता था। तो सबसे अच्छी बात यह है कि खुदावन के फजल से वो सेहतमंद और बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही। ठीक है, शुक्र है, बात तो शुक्र है।